Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to start a new chapter that is from New Pathways book of Standard 8, Unit 4, Section 1. And the chapter name is Empress on Ice. Now, as the title sounds, Empress on Ice, you can say बर्फ के ऊपर जो लोग फतह पा लेते हैं those will be called emperors on ice. So in this story we will start with the starter. As you can see on your screen, read this famous advertisement that was said to have been printed in a newspaper. It was supposedly given out by Ernest Shackleton to recruit men for his endurance expedition. Expedition का मतलब होता है, I'll tell you, hold on just 1 second, let me take the brush. Expedition का मतलब होता है अभियान, or you can say campaign. Okay, it's campaign. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है. एज यू कैन सी हियर, मेन वांटेड फॉर हजार्डस जर्नी, काफ़ी ख़तरनाक जर्नी है, यात्रा है. स्मॉल वेजेस, जो लाइक उनका जो खर्च आने वाला वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होने वाला. उनको जो मेहनताना मिलेगा वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला. बीटर कोल्ड, काफ़ी ठंड होने वाली है, काफ़ी ख़तरनाक वाली ठंड होने वाली है. और लॉन्ग मंथ्स ऑफ कंप्लीट डार्कनेस, लंबे समय तक जो है महीनों महीनों अंधकार ही रहेगा. कांस्टेंट डेंजर, और हमेशा जो है खतरे की घंटी बजती रहेगी. मतलब कहने का ये है कि खतरनाक यात्रा पे वो लोग निकलने वाले हैं. सेफ रिटर्न डाउटफुल, आप वहाँ से अच्छे से वापस आ जाएंगे, इस पे डाउट्स है उन लोगों को. ओनर एंड रिकॉग्निशन इन केस ऑफ सक्सेस, जब आप अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं, वापस आते हैं, तब आपको मान सम्मान और पहचान मिलेगी, इस बात की गारंटी है. रिटन बाय अर्नेस्ट शैकल्टन फॉर बर्लिंगटन स्ट्रीट. सो दिस इज़ यू कैन से एडवर्टीजमेंट गिवन. और ये एडवर्टीजमेंट उन लोगों के लिए दिया गया है जो इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, मानेंगे, और जिनके अंदर ये सारी चीज़ें हैं वो जा सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू थिंक वुड हैव बिन सुटेबल फॉर दिस जॉब. आपको क्या लगता है किस तरीके के लोग जो है इस जॉब पे जा सकते हैं, या किस तरीके के लोग जो है इस जॉब के लिए सूटेबल हो सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन अराइजेज, वुड यू हैव लाइक टू अप्लाई फॉर इट, वाई नॉट. क्या आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहेंगे या चाहते होंगे. अगर हाँ तो भी जवाब देना, नहीं तब भी जवाब देना. हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों. सो नाउ लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. Emperors on Ice, read about an adventurous journey that later came to be known as the worst journey of the world. एक ऐसे एडवेंचरस जर्नी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो बाद में मतलब उसको एक सबसे वर्ल्ड का वर्स्ट जर्नी माना गया, सबसे ख़राब जर्नी माना गया. नाउ ऑन 27th June 1911, डॉक्टर एडवर्ड विल्सन, एल्प्सले चेरी गेरार्ड, and Lieutenant Henry Robertson, a Birdie Bobbers, left their base camp, dragging two 9-foot long sledges loaded with 757 pounds of supplies and equipments. तो ये जो यात्रा है, जो जर्नी है, स्टार्ट होता है 27 जून 1911 से, जिसमें कि आप देख सकते हैं 3 लोग हैं. फर्स्ट नेम इज़ डॉक्टर एडवर्ड विल्सन, second name is Alpsley Cherry Gerard, and third one is Lieutenant Henry Robertson, Birdie Bowers. तो ये 3 लोग जो है बेस कैंप है वहाँ से निकलते हैं, और साथ में अपने साथ में 2 स्लेजेस को खींचते हुए, ड्रैगिंग मतलब खींच करके वो ले जा रहे हैं. 9 फुट लॉन्ग स्लेजेस, उसमें उस स्लेजेस इज़ अ व्हीकल यू कैन से, जिसको खींच के लोग रस्सी के सहारे ले जाते हैं. उसमें 757 पाउंड्स, इफ़ यू कन्वर्ट इट, इसको अगर आप केजीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 343 पॉइंट समथिंग केजीज़ आपका आएगा. सिंस 1 पाउंड इज़ इक्वल टू 4.5 केजी, 0.45 केजी, लाइक हाफ केजी से कम होता थोड़ा.
तो इतना सामान जो है वो अपने साथ में, जो सप्लाईज़, कुछ खाने का कुछ सामान जो है, इक्विपमेंट्स, वो अपने साथ में लेकर के स्लेजेस को खींचते हुए अपने बेस कैंप से निकलते हैं. दे हैड टू slog across to trek on terrain where they would barely see the ground at their feet, and all for the unlikely prize of 3 emperor's penguin eggs. Now let me tell you the word meaning first. Here trek means journey. Trek मतलब journey, यात्रा. Then terrain, terrain का मतलब होता है you can say इलाका. तो ये 3 लोग जो है निकलते हैं और वहाँ से स्लॉग, स्लॉग हियर इट इज़ गिवन वर्क हार्ड, काफ़ी उनको कड़ा मेहनत करना पड़ेगा. दे हैड टू स्लॉग अक्रॉस टू ट्रेक, उनको इस यात्रा में काफ़ी कठिन मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज जिस इलाके से वो गुजरने वाले हैं वो काफ़ी लाइक अंधेरा है. आई मीन मुश्किल से वो अपने पैरों के नीचे भी देख पाएंगे, ऐसा इलाका है, ऐसा रास्ता है. एंड इट सेज दैट एंड ऑल फॉर द अनलाइकली प्राइज़. और ये किस लिए कर रहे हैं? एक ऐसा प्राइज़ जो कि अगर वो उनको मिल जाता है तो वो काफ़ी अपने आप को खुशनसीब मानेंगे. एक ऐसा प्राइज़ जिसमें कि वो पेंगुइन एग्स के बारे में जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं. तो हम इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं. By the time the trio reached the penguin rookery at Cape Crozier, Cherry writes that he would have given 5 years of his life for just one night in warm bed. Now, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, ये तीनों ट्रायो मतलब तीनों तीनों जो है एक ऐसे जगह पे पहुंचते हैं जो कि पेंगुइन रोकेरी, रोकेरी का मतलब होता है an area where penguins mate, nest and raise their chicks. एक ऐसा इलाका जहाँ पे पेंगुइन जो है, आई मीन फीमेल एंड मेल पेंगुइन जो है मिलते हैं, अपना नेस्ट बनाते हैं और वहाँ पे अपने छोटे छोटे बच्चों को रेज करते हैं, बड़े करते हैं. तो इस टाइम तक वो तीनों जो है एक ऐसे जगह पे पहुँच गए जो कि केप क्रॉजियर के ऊपर स्थित है, केप क्रॉजियर के पास में स्थित है. हियर इट सेज कि एल्प्सले चेरी लिखता है, सॉरी इज़ अ मैन. तो ही राइट्स कि अगर उनको अपने लाइफ में से 5 इयर्स अगर निकाल के देने हो, क्योंकि वहाँ पे ठंड इतनी थी कि उस एक दिन मतलब उसको वार्म बेड में सोने के लिए जो है अपने लाइफ, मतलब वहाँ पे अगर उसको वार्म बेड मिल जाता तो उसके बदले में जो है वो अपने लाइफ के 5 इयर्स दे सकते थे. डॉक्टर एडवर्ड विल्सन हु इंस्टिगेटेड this 6-week trip in the depth of Antarctic winter later described it as the weirdest bird nesting expedition that has ever been or ever will be. Now in this para, Dr. Edward Wilson जो उस आई मीन ट्रेक के, उस जर्नी के जो हेड थे, उन्होंने बाद में इस 6 हफ्तों की जर्नी को जो है जो कि काफ़ी अंटार्कटिक विंटर आप कह सकते हैं, इफ़ यू आर आई मीन फैमिलियर विद द साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल ऑफ द आई मीन अर्थ, दैट इज़ नोन फॉर द क्वाइट कोल्डेस्ट एरिया, इट इज़ नोन एज द क्वाइट कोल्डेस्ट एरिया. बहुत ठंड होती है, इतनी ठंड होती है कि वहाँ पे कई दिन तक यू कांट सी द सन, कई दिन तक सनलाइट आपको दिखती नहीं है. तो वो बाद में कहते हैं डॉक्टर एडवर्ड विल्सन कि ये जो यात्रा था वो काफ़ी अजीब यात्रा था. द बियर्डेस्ट बर्ड नेस्टिंग एक्सपीडिशन. एक्सपीडिशन का मतलब होता है अभियान, अभी मैंने आपको बताया कैंपेन, एंड बियर्डेस्ट मतलब अजीब. सो डॉक्टर एडवर्ड विल्सन हिमसेल्फ सेज कि ये काफ़ी बियर्डेस्ट, अजीब तरीके का एक बर्ड नेस्टिंग अभियान था जो कि शायद ही कभी हुआ होगा या होगा, इस तरीके का बात वो बताते हैं. Now you can see here in the pictures, you can see here the images, all three. Henry Robertson Bowers, beside him Edward Wilson, and beside him Alpsley Cherry Gerard, all three, the trio. और ये पिक्चर जो है तब लिया गया था जब वो केप क्रॉजियर के लिए निकलने वाले थे, अबाउट टू leave for Cape Crozier.
केप क्रोजियर के लिए पहुंचने वाले थे, तब का ये लिया गया है, राइट। नाउ विल सी मोर। This journey had its genesis during the discovery expedition of 1901-1904, when the first rookery of breeding emperor penguins was discovered at Cape Crozier on Rose Island by a sledging party under Lieutenant Skelton. Now, let me explain it to you. सो द राइटर सेज कि इस यात्रा की शुरुआत, जेनेसिस मतलब स्टार्टिंग, इस यात्रा का जो ओरिजिन है वो कब शुरू हुआ था, जब एक डिस्कवरी एक्सपीडिशन 1901 से 1904 के बीच में प्रारंभ हुई थी, स्टार्ट हुई थी। उस वक्त उन लोगों को पहला रुकेरी ऑफ ब्रीडिंग एम्परर्स पेंगुइन मिला था, जो कि केप क्रोजियर जगह का नाम है। वो रोज़ आइसलैंड के ऊपर स्थित है। और किन लोगों के द्वारा ढूंढा गया था उसको? दैट वाज डिस्कवर्ड बाय द स्लेजिंग पार्टी अंडर लेफ्टिनेंट स्केल्टन। लेफ्टिनेंट स्केल्टन के उसमें देख रेख में कुछ और लोग थे जिनका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। उन लोगों के द्वारा इस फर्स्ट रुकेरी ब्रीडिंग एम्परर्स की खोज की गई थी केप क्रोजियर जगह पे, जो कि रोज़ आइसलैंड के पास में स्थित है। और यहाँ से इस जर्नी की शुरुआत हुई थी। ये 1911 की जर्नी की स्टार्टिंग जो है एक्चुअली पहले ही हो चुकी थी। ये कंटिन्यूएशन था 1901 एंड 1904 वाली जर्नी का। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि 1901 से 1904 की जो पहली जर्नी थी, वहाँ से इन लोगों को, इन तीनों लोगों को आइडिया मिला कि इसके बारे में खोज किया जा सकता है। When discovery, the expedition ship was trapped in the ice for a second year। जब अभियान का जो एक शिप था, खोजी शिप जो था, वो वहाँ पे ट्रैप हो गया आइस के बीच में और लगातार 2 सालों तक ट्रैप हो गया, तो उनके पास समय मिल गया। इट गेव स्केल्टन द अपॉर्चुनिटी टू बी द फर्स्ट बायोलॉजिस्ट टू स्टडी दिस अस्टॉनिशिंग बर्ड्स। और इस अपॉर्चुनिटी को मिस्टर स्केल्टन ने, लेफ्टिनेंट स्केल्टन ने जो है काफ़ी अच्छे से यूज किया। और उन्होंने वहाँ पे जितने भी अस्टॉनिशिंग बर्ड्स थे उसके बारे में काफ़ी स्टडी किया, और इसके लिए उनको फर्स्ट बायोलॉजिस्ट बोला गया, जो कि इस तरीके के बर्ड्स के ऊपर उन्होंने काफ़ी जानकारियाँ इकट्ठा की। ही कंक्लूडेड correctly that the birds laid their eggs in the middle of the Antarctic winter। और उन्होंने अपने कंक्लूज़न में साफ साफ लिखा था कि जो वहाँ पे जो पेंगुइन बर्ड्स थे वो अपना एग जो है मिडिल ऑफ द अंटार्कटिक विंटर, कहने का मतलब कि अंटार्कटिक विंटर का जो मध्य होता है, जैसे हमारे ईयर में मध्य किसको बोलेंगे? इट इज़ ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीनों का एक साल होता है, तो 6th और 7th मंथ इज़ द मिड ऑफ द ईयर। तो उसी तरीके से आप मान सकते हैं कि अंटार्कटिक विंटर जब शुरू होता है उसके मध्य में, उसके बीच में जो है ये बर्ड्स वहाँ पे अपने एग्स को ले करते थे। वन ऑफ द मोस्ट एस्टोनिशिंग ऑर्नियोथोलॉजिकल डिस्कवरीज, और इस घटना को उन्होंने एक, ऑर्नियोथोलॉजिकल मतलब होता है पक्षी विज्ञान, जो पक्षियों के बारे में स्टडी करता है। तो एक ऐसी खोज मानी गई जिसमें कि उन्होंने पाया कि जो वहाँ पे अस्टॉनिशिंग पेंगुइन्स थे वो विंटर के मिड में वो एग्स को ले करते थे। सब्सिक्वेंट विजिट्स टू द रुकेरी लेड टू अ वंडरफुल सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट वर लेटर पब्लिश्ड। और सब्सिक्वेंट का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरा, तो एक के बाद दूसरा यात्रा जो वहाँ पे लोगों ने किया उस रुकेरी को के पास में, तो उससे और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ उनको मिली, कुछ ऑब्जर्वेशंस करने को उनको मिले, और जिसको कि बाद में पब्लिश किया गया था न्यूज़पेपर में। हाउएवर एट द टाइम it was thought that the emperor penguin was one of the planet's most primitive birds, and that analysis of its embryos would reveal links between all birds and
their reptile predecessors. हालांकि उस वक्त इस बात को मतलब मान लिया गया था, सोच लिया गया था, जो कि सत्य नहीं है, कि जो एम्परर पेंगुइन था वो प्लेनेट का, मतलब प्लेनेट का सबसे प्राचीन, प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, सबसे पुराना पक्षी है। लेकिन बाद में, और उसमें एनालिसिस भी एक दिया गया था कि अगर इसके एम्ब्रियोज को अगर एनालिसिस किया जाए तो शायद इससे कुछ खुलासा हो, रिवील मतलब खुलासा होगा, सच्चाई बाहर निकल के आएगी कि जो जितने भी पक्षी हैं या और उसके जो रेप्टाइल प्रेडेसेसर्स हैं, रेप्टाइल मतलब आप मान के चलते हैं कि स्नेक को रेप्टाइल बोलते हैं, जो सरीसृप होते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, उनके बीच में अगर कोई लिंक है इन पक्षियों और उस पेंगुइन और रेप्टाइल के बीच में, जैसे डायनासोर्स, उसका पूंछ कितना लंबा होता है, तो उन दोनों के बीच में अगर कोई लिंक होगा तो इस बात से खुलासा हो जाएगा. Hence, these eggs were particularly crabbed by ornithologists. इसलिए इनके जो एग्स थे उसको काफ़ी सावधानी से और काफ़ी सावधानी पूर्वक क्रैब किया गया पक्षी विज्ञानियों के द्वारा. द आर्ग्यूमेंट सजेस्टेड दैट इफ ओनली embryos of this primitive bird could be obtained in early enough stage of development, then surely one would be found with reptilian scales or going through. और उस वक्त एक आर्गुमेंट दिया गया, एक ऐसा मतलब चीज़ बाहर निकल के आया जिसमें यह सलाह दिया गया, सजेशन दिया गया कि ये जो एम्ब्रियोज़ जिनको ले करके वो वापस आए हैं, जिसको कि बोला जाता है कि काफ़ी प्राचीन पक्षियों के हैं, काफ़ी पुराने पक्षियों के हैं, उनको अगर अर्ली स्टेज में, एम्ब्रॉयज़ को जो है काफ़ी अर्ली स्टेज में, शुरुआत के टाइम पे ही उस एग्स को लेके वापस आया जाए तो काफ़ी अच्छा होता. Then surely one would be found with reptilian scales or going through some other dinosaurusque phase of development. उसके बाद राइटर बोलते हैं, आई मीन लाइक, कि अगर वो एग्स पहले आ जाता तो उसकी मदद से जो है और भी चीज़ों को ढूंढा जा सकता था, खोजा जा सकता था, जैसे कि रेप्टिलियन स्किल्स के साथ में, या फिर कोई और फेज ऑफ डेवलपमेंट, जैसे डायनासोरस क्यू फेज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें कि डायनासोरस का जो आप टेल होता है वो काफ़ी लाइक लंबा होता है और सेम लाइक एज अ रेप्टाइल होता है. उस दोनों के डेवलपमेंट को कंपेयर करके देखा जा सकता था कि कैसे इन दोनों में सिमिलरिटी है या नहीं है. Thus, obtaining the embryo of the emperor penguin was regarded as major ornithological prize, a scientific equivalent perhaps to obtaining the pole itself. Now, writer says, इस तरीके का जो अचीवमेंट था जिसमें एम्ब्रियो को ऑब्टेन किया गया था, पाया गया था, वो भी एम्peror पेंगुइन का एम्ब्रियो पाया गया था, उनको मिला था. इस चीज़ को उन्होंने एक काफ़ी बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पे रिगार्ड किया और उन्होंने इसको एक ऑर्निथोलॉजिकल प्राइज़ माना है, जो कि साइंटिफिकली इक्विवेलेंट है उन चीज़ों से जिसमें आप देखते होंगे कि साइंस के क्षेत्र में जो है लोगों को नोबेल प्राइज़ मिलता है और भी अलग अलग तरीके का प्राइज़ मिलता है. उन सारे प्राइज़ों से इसको कंपेयर किया गया है. एंड द राइटर ऑल्सो सेज कि एक साइंटिस्ट के लिए जैसे नॉर्थ पोल या पोल इटसेल्फ, मतलब पोल को ढूंढ लेना, जैसे अचीवमेंट में उनको जो खुशी मिलेगा, उस खुशी से इसको कंपेयर किया जा रहा है. टिल डेट these eggs are one of the most precious ornithological specimen on the planet. और आज तक के तारीख में ये जो एग्स हैं उनको काफ़ी प्रीसियस माना गया, वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस स्पेसिमिन. स्पेसिमिन का मतलब होता है नमूना, सैंपल जिसको आप बोल सकते हैं. तो इन एग्स को काफ़ी प्रीसियस सैंपल माना गया है, जो कि पक्षी से जुड़ा हुआ है. और इस प्लैनेट में सबसे प्रीसियस अगर सैंपल जो पक्षियों से जुड़ा है तो इन्हीं एग्स को माना गया है. सो डियर स्टूडेंट, नाउ
We will continue this chapter in coming videos. So stay tuned with the channel. Do like and subscribe the channel. This video will be continued in the next part. So we will meet in the next part of the video of the same chapter. Stay tuned and do like and subscribe. Once again, I'm requesting you all. We will meet in next video. Till then, bye, take care, and have a nice day to everyone.